हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपको झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीईटी, एमपीईटी करना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया जा रहा है। फ्रेंड, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप 15/2/2024 से लेकर 15/3/2024 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पेमेंट से लेकर प्रिंट आउट तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है उसमें गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप कर लेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो सबसे पहले वाले वेबसाइट के ऊपर ही क्लिक करना है। देख सकते हैं वेलकम टू JCEB झारखंड। तो सिंपल इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं डेट वगैरह आ जाएगा। वेबसाइट लिंक क्लिक हियर के ऊपर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे झारखंड बीएड का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। अगर आप पहले भी भर चुके हैं तब भी आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अगर आप दोबारा से बीएड के फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपका पिछले बार नहीं हुआ था एडमिशन वगैरह, तब भी आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। साथ ही वैसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। आपको बीएड करना है, बीपीईडी करना है, एमएड करना है या फिर एमपीईडी करना है। तो अभी हम बीएड का भरने जा रहे हैं। तो चलिए बीएड के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम दे देना है। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देना है जो आपका चालू होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पे ही भेजा जाता है। तो आपका OTP आना चाहिए, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। नीचे में आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड का जो फॉर्मेट रहेगा उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड का फॉर्मेट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड का फॉर्मेट में आपको एक अपर केस रखना है, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे tata@123 करके बनाया है। तो इसी प्रकार आप नेम, स्पेशल कैरेक्टर और 123 ऐसे करके बना सकते हैं। आपको एग्जाम्पल बगल में शो भी हो रहा होगा डिस्प्ले पर, तो वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर ये रीड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। चलिए ये डिटेल हम फिल करके डायरेक्ट आपको सबमिट करके दिखाते हैं। हमने सारे डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर। तो सिंपल आपको यस आई एम श्योर के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड है तो चलिए सेव कर लेते हैं इसे। और उसके बाद सिंपल नीचे में एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। मेरा पासवर्ड सेव था तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे नीचे में जो है शो कर रहा है, इसको फिल करना है जो आपके यहाँ शो कर रहा होगा और सिंपल लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड सारा कुछ फिल कर लिया है। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा और पासवर्ड को सेव करने के लिए बोलेगा। तो आपको सेव कर लेना है ताकि आपको बार बार इंटर नहीं करना पड़ेगा। चलिए हमने सेव कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट नेम आ जाएगा, कोर्स नेम आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। यहाँ से आपको फादर्स नेम से फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। तो चलिए ऊपर में स्क्रॉल करते हैं और आपको दिखा। तो यहाँ पे फादर्स नेम आपको सारे फॉर्म को कैपिटल में ही फिल करना है, तो कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा। आप 10th के मार्कशीट ले लीजिए और उसी से फिल कर दीजिए। यहाँ पे फादर्स नेम फुल इंटर कर दीजिए। उसके बाद मदर्स नेम दीजिए। यहाँ पे जेंडर आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से सिलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है आपको। चलिए डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ईयर के ऊपर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको जो भी आपका ईयर है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम ईयर चूज कर लेते हैं।
उसके बाद आपको मंथ चूज कर लेना है और जो आपका डेट है यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। उसके बाद फादर मदर का ऑक्यूपेशन यानी फादर मदर क्या करते हैं, तो सिलेक्ट ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या नॉट अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे चलिए एग्रीकल्चर हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैटेगरी आपको चूज करना है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप साइंस से बीएससी किए हैं तो साइंस चूज कीजिए, सोशल साइंस से किए हैं तो सोशल साइंस चूज कीजिए। चलिए यहाँ पे हम सोशल साइंस सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ सेंटर चूज करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो सिटी चूज करना है। तो यहाँ पे जितने भी सिटी अवेलेबल है शो कर देगा। तो आप फर्स्ट सिटी कहाँ चाहते हैं, फर्स्ट सिटी पलामू में रखना चाहते हैं और सेकेंड सिटी हम रांची को कर देते हैं। तो इस प्रकार आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चलिए नीचे में रिजर्वेशन डिटेल है तो स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आप झारखंड के हैं या नहीं, आपका डोमिसाइल झारखंड का है या नहीं, स्थानीय निवास। तो यहाँ पे मेरा है तो यस कर देंगे। और उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको परमानेंट ही चूज करना है। लोकल करेंगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट कर देते हैं। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको परमानेंट चूज करना है। उसके बाद कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम कैटेगरी अपना दे देते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2 अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट एबल, PWD या PH कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यस कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे में डिसेबिलिटी टाइप चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ब्लाइंडनेस है, ऑफ हियरिंग है, ये सारा कुछ है, यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास NCC NSS का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए। यस कीजिएगा तो नीचे में आपको अपलोड करना पड़ेगा, PDF फाइल में अपलोड करना होगा। तो मेरे पास नहीं है, यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन झारखंड स्टेट से किए हैं, अगर किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। चलिए यहाँ पे मेरा झारखंड स्टेट से ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देना है। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको इंटर UG एग्जाम, अगर आप BA किए हैं तो यहाँ पे BA ऑनर्स लिख दीजिए, BSc किए हैं तो BSc ऑनर्स लिखिए, BCom किए हैं तो BCom लिखिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम दे दीजिए। यहाँ पे चलिए BA ऑनर्स हम कर देते हैं, BA ऑनर्स फिल करते चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम में आपको दे देना है पूरा यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे लिख देंगे। नीलांबर पीताम्बर मेरा है, यहाँ पे चलिए नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर आपको लिख देना है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस में आप पास हैं या फिर अपीयरिंग है। अगर पास कर चुके हैं तो पास सेलेक्ट कीजिए। पास सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे मार्क स्टेटस पूछा जाएगा, परसेंटेज अगर आपसे। अगर यहाँ पे आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप पास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देना होगा। देख सकते हैं अपीयरिंग चूज करने के बाद यहाँ पे ए डिसेबल्ड हो गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं रहेगा। सिंपल आपको एड्रेस को फिल करना है और डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। अभी हम अपीयरिंग का भरने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं पास वाले कैसे फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पास चूज कर लिए। उसके बाद मार्क सिस्टम में यहाँ पे परसेंटेज चूज करेंगे और यहाँ पे आपको BA BSc का रोल नंबर देना है। और उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे कब पास किए हैं, 22 में, 23 में, जब भी पास किए हैं यहाँ पे पासिंग ईयर आप दे देंगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे देना है। तो परसेंटेज आपके फाइनल मार्कशीट पे मिल जाएगा, हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये फाइनल मार्कशीट है। तो यहाँ पे इस मार्कशीट पे देख सकते हैं फुल मार्क्स 2600 है और प्राप्त मार्क 1561 है। तो इसका जो टोटल परसेंटेज बना यहाँ पे 60.04% बना है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे 60.04 लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पे अगर पीजी किए हैं तो दे सकते हैं, अगर पीजी नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट बीए बीएससी में कौन था यहाँ पे वो चूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम देंगे, जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ जूलॉजी है तो यहाँ पे हम जूलॉजी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जूलॉजी टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, तो ये भी आपके मार्कशीट के ऊपर ही मिल जाएगा। मार्कशीट में हम आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑनर्स में टोटल 1800 है और ऑनर्स जूलॉजी का है। तो यहाँ पे जूलॉजी में यहाँ पे देख सकते हैं प्राप्त मार्क 286 और परसेंटेज इसका 60.33 बना है। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 1800 है और ऑनर्स में आया था कितना, तो ऑनर्स में यहाँ पे 286 आया था। तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप 60.33 देख सकते हैं आ गया है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1800, 286 और 60.33। तो ये इस प्रकार आपको भर लेना है। आपको अपने मार्कशीट को देखकर ही फिल करना है। अगर आप अपेयरिंग के लिए हैं तो ये सब कुछ भी फिल नहीं करना है, लेकिन अगर आपका अपेयरिंग नहीं है, पास है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स देना है, जो आपका ऑनर्स पेपर में मैक्सिमम मार्क्स होगा। उसके बाद जितना आप प्राप्त किए हैं उस सब्जेक्ट में वो मार्क्स यहाँ पर देंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हाउस नंबर वगैरह आपसे पूछा जाएगा। चलिए हाउस नंबर यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पे विलेज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिटी का नेम दे देना है। आप डिस्ट्रिक्ट का नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर सिटी नेम नहीं पता है तो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे और स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड देंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन टाइप कर लेना है, इंडियन टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अटैच करना होगा अपना डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो 50 KB तक का आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे खुद का अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद 50 KB से कम का ही सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो 50 KB से कम वो भी रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 4 MB तक मैक्सिमम PDF का साइज होना चाहिए। PDF में आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है एक ही PDF फाइल के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट देना है। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो वो दे देंगे। उसके बाद अगर आप NCC वगैरह सेलेक्ट किए हैं तो वो भी देना है, नहीं किए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। NSS वगैरह है तो वो भी देना है। उसके बाद अगर आप झारखंड से हैं तो स्थानीय निवास यहाँ का देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे और यहाँ पे अगर EWS या PH कैंडिडेट हैं तो वो भी आपको अटैच कर लेना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप अपियरिंग के भर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट देंगे, 12th का मार्कशीट भी दे सकते हैं आप। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, 4 चीज़ मैंडेटरी है यहाँ पे। 10th का मार्कशीट वगैरह ये सब अपलोड, 10th का मार्कशीट सभी के लिए कंपलसरी है तो वो देना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे अटैच कैसे करना है, तो आपको फ़ोटो लेना है और उसको अगर रिसाइज करने नहीं आता है तो आप गूगल पे सिंपल सर्च कीजिएगा इमेज रिसाइज अंडर 50 KB, तो वहाँ पे आपको 50 KB तक बना के दे देगा। तो आपको क्रॉप करके अपलोड करना है यहाँ पे 50 KB तक फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद आपको PDF फाइल। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सेव कर लेना है। चलिए सारे डिटेल्स को एक बार हम मिला लेते हैं और यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम अटैच करके भी दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फ़ोटो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सिग्नेचर को यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर भी आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट
थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चलिए डॉक्यूमेंट को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल मेरा डॉक्यूमेंट आ गया है। देख लेना है आपको, अपलोड करने से पहले यहाँ पे देख लेना है। सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे टर्म और कंडीशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको अपने डिटेल्स को एक बार मिला लेना है। अगर कुछ भी एडिट की आवश्यकता है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स सही है, तो सिंपल कंफर्म के ऊपर नीचे में क्लिक करना है और यहाँ पे यस आई एम श्योर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। देख सकते हैं पे एप्लीकेशन फी, यहाँ पे फी अमाउंट देख सकते हैं। तो मेरा कैटेगरी BC2 है, तो यहाँ पे 750 रुपया हमको पेमेंट करना है। चलिए सिंपल पे एप्लीकेशन फी के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही पे एप्लीकेशन के फी के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको पेमेंट करने का बिल डेस्क आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हम QR चूज करेंगे, तो चलिए QR के ऊपर क्लिक करते हैं। आप फोन पे, गूगल पे वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे QR के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट QR के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे भीम UPI चूज करते हैं और उसके बाद मेक पेमेंट फॉर, यहाँ पे 750 आ रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा QR कोड आ जाएगा। अब इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। तो आपको अपने मोबाइल फोन में पेमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैक नहीं करना है। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आगे रिडायरेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल गया है। नीचे में लिखा भी गया है कि आवेदन का प्रिंट आउट लेना और भरी गई सभी जानकारी को जांच करना अनिवार्य है। यदि फोटो और हस्ताक्षर नहीं है तो तुरंत हेल्प डेस्क पर मेल करें। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो आपको तुरंत हेल्प डेस्क पे मेल भी करना है फ्रेंड। चलिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। सिंपल यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, स्कैन कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो, सिग्नेचर, सारा कुछ मेरा डिटेल सही है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से अपने B.Ed का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।